जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। निकल गया एक वाक़या ज़बान से कि जी अब्दुल्ला हारून रोड। सर एक्चुअली दिस इज अब्दुल्ला हारून रोड। अब्दुल्ला हारून रोड। मैंने पहले क्या नाम लिया था? आपने एमए रोड बोला था, अब्दुल्ला हारून रोड ही है। अब्दुल्ला हारून नहीं बोला था। अब्दुल्ला जो जैनब मार्केट को जा रहा है। जी। कराची हमारा माशाल्लाह बड़ा वो एरिया तो अक्सर बहुत ज्यादा रौनक एरिया है और बड़ा वहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को एक रास्ता जा रहा है, आप एक जा रहा है अब्दुल्ला हारून रोड को, एक बंस रोड से आ रहा है और एक सदर को जा रहा है। वहां से जब आप जा रहे हैं अब्दुल्ला हारून रोड के जरिए जैनब मार्केट, सही बोरी बाजार का सिग्नल जो है क्रॉस करते हैं, आप आगे जाते हैं सिंगल चुरंगी जिसे बोलते हैं। जी। तो वो जो पट्टी है अब्दुल्ला हारून रोड जो जैनब मार्केट को जा रहा है, वहां पर सर पुरानी इमारतें हैं। अच्छा। जैसे बंस रोड पे आपको मिलेंगी पुरानी, आप पाकिस्तान चौक पे जाएं आपको पुरानी इमारतें, कदीमी इमारतें, अंग्रेजों के बना टाइम की जो सही 150 से पहले की इमारतें, 100-150 साल पहले की। जी। तो अब्दुल्ला हारून रोड पर एक ऐसी इमारत है जिसमें कारखाना है। अच्छा। अब वो नहीं रहा कारखाना। अच्छा। एक अरसे से था। वहां जो काम करते थे हमारे बड़े प्यारे दोस्त, वो समझते थे उस मखलूक को। अच्छा। बाकायदा मतलब ये प्रैक्टिकल हुए हैं। अब जी पुरानी इमारत, नीचे सीढ़ियां जाती हैं ऊपर, होती पतली सीढ़ियां, बहुत पतली होती हैं। पतली सीढ़ियां जाती हैं ऊपर पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे उनका कारखाना कपड़े का। कोऑपरेटिव तो नहीं बोल रहे आप? ना कोऑपरेटिव मार्केट से आप आगे आ गए तो ज़ेब निसाई आ गई। नहीं, बीच में आई अब्दुल्ला हारून रोड की पट्टी। सही। आप देखें, एक तो आप कोऑपरेटिव मार्केट को आ रहे हैं, आप आए जैनब मार्केट से कोऑपरेटिव मार्केट की तरफ। अच्छा, आप उस तरफ से आ रहे हैं। सही आप है। सिग्नल से राइट जाएंगे, फिर आप जाएंगे अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ। अच्छा। सिंगर की शॉप भी कोने पे है, बड़ी मशहूर चौरंगी। वो जो सिंगर से लेके जैनब मार्केट तक के जो बीच में है ना, वहाँ की बात। सही। अब जी वहाँ क्या होता कि यही जो सीढ़ियां है ना ऊपर, दिन में तो रोशनी होती है, जरूरत ही नहीं है, और इतनी होती है कि आप गुजर सके। अच्छा। अक्सर वहां पर ना ये आते क्लाइंट्स, कस्टमर्स सिलवाने के लिए या लेने के लिए कपड़े। सही। तो वो अक्सर कहते कि यार एक रोशनी कर लो, बल्ब भी लगा लो यहाँ पर। तो जो वो ऑनर थे वहां के, वो ही कहते कि कर लेंगे जी, लगा लेंगे, अच्छा। कर लेंगे। मतलब अंधेरा ही रखते थे? अंधेरा ही रहता। अच्छा। उस सीढ़ियों पे। सही। अब जी जब बैठे, मैंने भी यही कहा। अच्छा। मुश्किलात आई होंगी ना चढ़ने में। जब मैं गया तो यही हुआ कि बंदा मोबाइल निकाले पहले, फिर टॉर्च ऑन करे, फिर जाए ऊपर। मैंने भी ऐसे कहा, मैंने कहा भाई माशाल्लाह, एक बल्ब नहीं लगा सकते हो? सही। एक सेवर नहीं लगा सकते? तो मुस्कुराए। सही। अच्छा, मुस्कुराए ना, मुझे देख के मुस्कुराया, तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। मुझे जब मुस्कुराया, मुझे थोड़ी देर देखा ना। अच्छा। मैंने कहा सजाद साहब, ये कुछ आपका ही सब्जेक्ट है। अच्छा। उनकी मुस्कुराहट में सारियत थी। कोई सब्जेक्ट आप ही का है ये जो ना। अब कुछ कस्टमर्स थे, वो जब उनसे फ्री हुए, चाय आई, गप्पे हुई, बैठे, तब कहते हैं कोई 100 बल्ब लगा चुका हूं मैं। अच्छा। 3 चौकीदार बदल चुका हूँ, 100 बल्ब, कई इलेक्ट्रिशियंस को ला चुका हूँ। अच्छा। कई वायरिंग बदल चुका हूँ। फिर जहां चाहो रोशनी कर लो। ये बल्ब जो आपके ऊपर चल रहा है, ये होल्डर जो लगा हुआ है, पता नहीं कितने साल से लगा हुआ है। अच्छा। वो पंखे, वो लाइटें, वो मशीनें, वो पता नहीं कितने सालों से हुई नहीं है, कभी कोई मसला नहीं हुआ सिवाय सीढ़ियों के। अच्छा। कहते हैं यार ऐसा भी नहीं कि चलो हाथ से यूं करे ना बंदा, वो जब पुरानी इमारतें सर बड़ी ऊंची छतें होती थी। छतें ऊंची होती थी। में तो हमारी नीचे है ना, पहले बड़ी जैसे मसाजिद में होती हैं, वो ऊंची हीट की वजह से। और सीढ़ियां भी सजाद भाई काफी गैप होता था कि आम बंदा उस पर पैर नहीं रख सकता था। मतलब जैसे आजकल नॉर्मल बनती है ना, अंधेरे में चढ़ नहीं सकते थे।
कहते हैं यार इस हाइट पे देखो कोई निकाल सकता है, चलो कोई नशा करने वाला भाई होता है, कोई और होता है, उसकी मजबूरी होती है, वो कुछ मिल जाए बस नशा चाहिए मैंने, वो जी ना ऊपर हाथ जाए ना नीचे, कोई स्टूल सीढ़ी रखने की जगह कोई बंदा चोरी करके ले जाए। अच्छा चोरी करे, गायब हो ना, बल्ब भी गायब हो, सर बल्ब होता है जलता नहीं। अच्छा, फ्यूज खराब, वायर जल गई, सॉकेट हो गया, कुछ हो गया, 100 बल्ब जिसने बदल लिए हो यार। हाँ। अब कस्टमर्स आते हैं यार एक बल्ब एक अब वो बेचारा परेशान, क्या जवाब दे। लेकिन वो ऐसा होता है, एक तो बड़े प्यारे हैं, कोई उनको कहे ना कि हमारे, तो वो खुद आपके इंतजार में खड़े रहते हैं नीचे। अच्छा। काम छोड़ के आपको खुद अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। सही। बड़े प्यारे हमारे दोस्त। अब जब इतना सब कुछ हो गया ना, तब फिर वो ही पीछे हट गए, उन्हें बात समझ आ गई। सही। शिराज भाई, जहां आप 3 चौकीदार बदलने, शक, डाउट, यार पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा क्या लापरवाही है, इनको पता नहीं, ये सो जाते हैं, फला ये वो, कोई आप कई इलेक्ट्रिशियंस को ले आए, वायर पूरी बदल दें आप, कोई इलेक्ट्रिशियन बाकी हर जगह काम कर रहा है, सब कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सिवाय उसके। चले चोरी हो जाए, टूट जाए, सर आपके सामने, बट वर्किंग में नहीं होगा, ये आपने ऑन किया, पुड़क गया। ऐसा हमारे साथ हो चुका था, ऐसा वो प्रोग्राम में देख चुके थे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने यही कहा कि आप तो समझते हैं, हाँ, आपको तो पता है। उन्होंने मुझे ये कहा, देखिए सीढ़ियां, खासकर सीढ़ियों के नीचे वाली जगह, खासकर हमने ये हमारी जी रहा है एक फाइंडिंग्स के अंदर, गार, कुएं, तहखाने और जो सीढ़ियों के नीचे की डकनुमा जगह होती है, दरअसल यहाँ पे आना जाना कम होता है, ये इतना आपके इस्तेमाल में नहीं रहती जगह जितनी बाकी पूरा घर रहता है। सही। तो अक्सर मखलूकात जो है ना, वो अपनी जगह बनाती हैं वहां पर कि जी ये उनकी क्या मतलब कि गढ़ कह लें उनका, या उनकी जगह कह लें। अब चूंकि ये इतनी पुरानी इमारत, आजादी से पहले की 1947 से पहले अंग्रेजों के दौर की इमारत, अच्छा। मखलूकात तो हैं। अब वहाँ पे कितनी पुरानी है ये नहीं पता कि उस इमारत में कितनी पुरानी है। जी 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 जी। और उन्होंने चूज किया हुआ है वो जो रास्ता है ना ऊपर जाने का, सही, या तो उसके नीचे, सही, या उधर ही। सही। शिराज भाई, मैं आपको लेके जाऊंगा, आप यार ये करना, देखना ये जा सकता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा यार। मैं कहूंगा कि अपने जरूर जो चीता इन्वेस्ट है ना इलेक्ट्रिशियन, अच्छा, जैसे आप कहते हो कि आई जो है ना ये भाई सही है, उनको आप लेके चलो। नहीं, मुझे ऐसी वैसी विजिट करा दीजिएगा। बिल्कुल, आपको मिलवाएंगे, आपको वो जगह दिखाएंगे कि यार ये आप खुद देख के कहोगे कि यार ये पॉसिबल नहीं। सही। उन्होंने और भी बहुत बातें कही थी कि यार मैंने तो बकायदा यहाँ पर पुलिस मोबाइल की ड्यूटी भी लगाई कि यार कोई करता है गड़बड़, कोई चोरी करता है, कोई तोड़ता है, कोई गायब करता है, तो इधर कोई मसला है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है कारोबार को ना, ऐसा होता है ना कि दिमाग में तो ये आता है कारोबार करने नहीं दिया जा रहा, इसकी जगह ही खराब कर दो, ऐसा कर दो। कहते हैं हर तरह का कर लिया, तब जाके मुझे जो है ना बात समझ आ गई कि ठीक है, खुदा ना खास्ता जो मेरे कस्टमर हैं जो मोहब्बत रखते हैं, वो कहीं भी मैं चला जाऊँ आएंगे। सही, पहुंचते हैं, लाइट हो ना हो, रोशनी हो ना हो, वो आएंगे, और ऐसा है। और शिराज भाई, इतना कोई ऐसा माहौल नहीं है कि आपको लगे कि कहीं मैं और आ गया हूँ, बस छोटा सा एक पैच है बीच में, 10-15 स्टेप्स हैं सीढ़ियों के, बस वो जगह, बाहर रोशनी है तो शुरू के 4-5 स्टेप्स पे आपको रोशनी मिलेगी, क्योंकि उस रोशनी का एक शेड है, तो हल्की सी रोशनी और भी मिलेगी, प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी आपको। सही। वहाँ पर आप चले जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि यार रोशनी हो जाती क्या है। लेडीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं, कहती हैं एक बल्ब भी लगा लो, एक सेवर ही लगा। अब जाहिर सी बात है, जब मुझसे उन्होंने सब ये शेयर किया, मेरे साथ भी हो चुका था ये वाकया, एक जगह पर जैसे ही हमने बल्ब ऑन किया वो ब्लास्ट हो गया। सही। लिटरली ब्लास्ट हुआ, आपने देखा होगा एक एपिसोड के अंदर। एक दो जगह पर और भी हमने रोशनी करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। सही। आपकी लाइटें खराब हुई थी दफा, कई बार बहुत जल्दी बैटरी भी जी सब हो गई है। अब जब ये हुआ ना, तो मेरा ख्याल तो सारा उधर ही गया। सही। कि ये कोई है फॉल्ट नहीं है, कोई कहना ना कोई वायरिंग का, कोई शॉर्ट सर्किट का कुछ। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक शिराज भाई, वो होते हैं ना, आप फेस चेंज कर देते हैं,
कि जैसे एक फेस के अंदर वो वाली बटन्स हैं या वो वाली वायरिंग है, एक तार पे ये जलेगा ये जलेगा ये जलेगा, वो सारी भी स्विचिंग हो गई। सही। हर तरह से ना कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वो बल्ब निकाल के वहां लगाया, वो जल रहा है। अच्छा। जो बल्ब यहाँ नहीं जल रहा, वो निकाल के आपने कहीं और लगाया, वो जल रहा है। हवा नहीं जल रहा। ऐसी सीसीटीवी कैमरास पे भी याद है आपको, हाँ। मुशारे फैसल पे गए थे एक ऑफिस, सही। कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो गड़बड़ हो जाता, वही कैमरा कहीं और सही हो। हाँ, हर जगह होता था। तो अब बात कहीं और चली जाएगी। दरअसल ऐसी जगह पर ना जब कोई साहिब इल्म पहुंच जाए ना, कोई हस्ती पहुंच जाए, तो वो कुछ ऐसा फरमा देते हैं, कर देते हैं, जिसके बाद ये मसले नहीं होते। अच्छा। ऐसा हुआ है। सही। तो उन्होंने मालूम किया वहाँ पे क्या चीज है? अब जब वो मुस्कुराए थे ना अच्छा। मेरी बात पे, और मैंने भी उसके बाद कोई बात नहीं की, कस्टमर्स थे चले गए, चाय वगैरह पे जब बैठे मुझे कहते हैं जिन है यहाँ। अच्छा। कहते हैं पसंद नहीं करते रोशनी। अच्छा। मैं जब जाता हूँ खुदाफिज कहता हूँ, अल्लाह हाफिज कहता हूँ, जब आता हूँ सलाम करता हूँ। अब तो मेरे कारीगर हजरात, कोई काम करने वाले उस्ताद फलां जो भी कोई बात कहता है ना इस जगह को लेके, तो मैं गौर करता हूँ कि हो क्या रहा है। जब तक मैं इस कोशिश में लगा रहा ना, बल्ब लग जाएगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे, कंप्लेन दूर हो जाएगी, लोग ज्यादा आएंगे, तब मेरा बिजनेस थोड़ा नीचे हुआ। अच्छा। डाउनफॉल पे गया मैं। और जब से मैंने छोड़ दिया है, सही, कि जो कस्टमर कहते थे, कंप्लेन करते थे, वो हर दूसरे दिन पहुंचे होते हैं। मेरे पास माशाल्लाह इतनी वर्किंग है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो कस्टमर पहले कहते हैं मुझे कि जी इसका कुछ करे, और मैं कोशिश करता रहता, वो 2 महीने बाद आते, 4 महीने बाद आते। अब वो हर महीने पहुंच रहे हैं, और ये वैसे का वैसे ही। बस मैं उनको ये कह देता हूँ कि हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। मैं अब समझ गया हूँ उस मखलूक को, सही, कि वो मुझसे कुछ नहीं चाह रहे। वो शायद इधर बहुत अरसे से हैं, सही, वो बस ये चाह रहे हैं कि जी कोई रोशनी ना हो, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अच्छा, ये है तो ना बड़ी कि अच्छी तुम बात करके है। दिखाओ जरा, ये करो तो मैं सब उड़ा दूंगा। कोई नहीं, बस अपना खामोशी से बस यार ये नहीं करो, ये नहीं जलाओ, सही, और जो चाहे करो। कह रहे हमने रातों को काम किए हैं, पूरी पूरी नाइटें लगाई हैं, दिन में फिर जब सीजन आते हैं उसमें भी बहुत सारे काम किए। और आपको पता है उस एरिया पे कितना रश होता है, आप गाड़ी पार्क नहीं कर अरे सकते वो तो भाई वहाँ सोचना पड़ता जाने के लिए, जाना और निकलना घंटों का काम है। जी, कितना माशाल्लाह एक हजम रहता है, हुजूम होता है पूरा लोगों का। तो ऐसी मेन जगह मैं आपको क्या क्या बताऊं शिराज भाई, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ना किन किन जगहों पर ये अपनी मौजूदगी महसूस करा देते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कुछ चीजें राज में रहें तो बेहतर। सही। हमने देखा है कि जब राज फाश हुए हैं तो वो तसलसल टूट गया है। हाँ, एक वाकया भी आपने बताया था, वो तसलसल टूट गया है। इसलिए मैं आपको प्रॉपर नाम नहीं बता रहा, मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता रहा, लेकिन सब कुछ ही बता दिया मैंने एक तरह से। सही। और आपको तो खुली ऑफर है, जब आप चाहें आप तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो जी ये मैं आपको नाम लेके बताया जगह का, कराची का, कि ऐसी जगह है जहाँ पर आप नहीं कर सकते। उन्होंने हर तरह की कोशिश की, और जब ये चीज सामने आ गई कि जी यार एक मखलूक है, एक जिन है जो रहते हैं, तो उनको रोशनी पसंद नहीं। इसीलिए कहा जाता है इनकी पसंदीदा जगह गार क्यों है, अंधेरा कुआं क्यों है, तहखाना क्यों है। वहां पर आप देखें ना कि रोशनी नहीं जाती। सही। सर गार में रोशनी नहीं जाती, कुएं में रोशनी नहीं जाती, तहखाने में रोशनी नहीं जाती, इसलिए पसंद करते हैं सर, डिस्टर्बेंस नहीं। और जब भी पहले से मौजूद है वहां पर, और अच्छी बात यह है कि हमारे जो प्यारे दोस्त हैं उनका कोई ऐसा मामला नहीं रहा कि ये वहां से चले जाएं। देखिए ना, आप कोई ऐसा अमल करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है उस मखलूक के लिए, और कभी वो मखलूक ऐसा अमल करती है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो दोस्त भी हैं, समझते भी हैं, तो उन्होंने कहा मौजूदगी है सो है, और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो फायदेमंद मौजूदगी है। जो मालिक वहाँ पे साहिब बसीरत हैं, वो समझ गए फौरन ही ना कि क्या चाह रहे हैं वो। सर। और अगर उन्हें भी अंदाजा कि यार ये समझ गए, कोई जिद्दी भी होते हैं, कुछ भी करो, तो अगर ये चले गए यहाँ से कोई और आ गया, तो असल में मैनेज हो गए ना वो। देखिए मखलूक तो है ना,
सही। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जाहिर नहीं करते, लेकिन वो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। खतो किताबत हो रही है आपस सही। में। दफ्तरों में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बायस बरकत बने हुए हैं। दोनों सही। बाकायदा मशवरे लिए जाते हैं कि 10 करन जा रहे हैं, इजाजत है, हो रहे हैं मामले। सही। तो माशाल्लाह जी। अच्छा सज्जाद भाई, एक बात दिमाग में आ रही थी, अभी आपने अंधेरे पे बात की, अब हम ऐसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमें नाइट विजन से पता चल गया है कि ये मखलूक़ात, जैसे हमारी जो बिल्ली है, ये चीज़ें हैं, कुत्ते, ये बहुत दूर तक देखते हैं, अंधेरे में ही देखते हैं, औकाब है। तो ये अंधेरे में रहना ये पसंद करती है मखलूक, तो अल्लाह ने इनको क्या ताकत दी होगी, कहाँ कहाँ तो देखते होंगे ये। अल्लाह पाक की शान। आपने बीच क्योंकि आपका नाम लिया, पहले भी था, आज भी लिया। मैंने कबूतर रखे हैं ना, शौक है हमें। वो जब बुलंदी पे जाते थे ना, 7,000 फुट की बुलंदी पे जब चले जाते थे, 7,000 फुट, अच्छा, उसको आसमानी कबूतर कहते हैं, काबुली कबूतर कहते हैं। तो शिराज भाई हम लेते थे वो दूरबीनें, फौजी दूरबीनें नहीं होती, फौजी, जी 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 जी, हैवी लेंस, जूम करने वाली, फुल जूम, बाकायदा उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आती थी एक ना, सेटिंग कर लें आप। सर उसमें भी वो कबूतर नजर नहीं आते थे। अच्छा, वो चले जाते थे, कहते हैं बंद हो जाना, आसमान में बंद हो जाते थे, वो नहीं नजर आते थे। और यही अकाब कह लें आप, एक होता है इसके अंदर, बाज कह लें आप, शाहीन कह लें आप, वो कह लें, वो शिराज पे उनसे भी बुलंदी पे होती हैं वो। अच्छा, हाँ, वो उनकी मिसालें मशहूर है ना कि जमीन पे शिकार देख लेते हैं, चलती फिरती हरकत देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल साहब, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, हाँ, तो चट्टानें कहाँ होती हैं? सही, बहुत ऊपर, हमें नहीं नजर आता है। अपने कबूतर नजर नहीं आते तो वो क्या नजर आते होंगे, और वो उनसे ऊपर होते हुए शिराज में जमीन पे देख लेते हैं। शान नहीं है रब की यार। बेशक। और वो क्या कहते हैं, जो जानवर जो नीचे जमीन पे, तो कैमोफ्लाज होता है, यानी कि पत्थरों में छुपा हुआ होता है, झाड़ी, वो उस पे शिकार करते हैं यार। हमारी टेक्नोलॉजी अभी तक शायद वहाँ नहीं पहुंची। मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे अब हमारे लाइट पे दिन में अगर सॉलिड लाइट मार दिया तो हमें कितनी तकलीफ होगी, जैसे सनलाइट में हम खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अंधेरा उनके लिए लाइट ही एक तरीके से, और उन पे आप वहां पे और कुछ करो तो कहेंगे ये क्या रोशनी कर रहे हो। अब आप थर्मल देख लें, हीट सेंसर, सही, कहाँ से लिया आपने? सांप से, उनके अंदर बिल्ट इन किया हुआ है। सांप हमारा क्या करता है? हाँ, हीट करता है। आप देख लें, मोशन सेंसर बना लिए आज, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह जी अल्लाह पाक की शान को कहते हैं ना कि अभी की बात कहीं और चली जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाजत जी। तो ये आया था एक, हमने कहा जी आपसे जिक्र करें। यानी शाहिद हूँ, जो मैं खुद शाहिद हूँ इस जगह का, सही, उस होल्डर का, उस बल्ब का, दूसरा मैं हो जाऊंगा, आप भी हो जाएंगे जल्द इंशाल्लाह। तो फिलहाल दीजिए इजाजत जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।